Assalamualaikum guys. I'm Rukshanda from Two Way Perceiving and you're watching my channel. So guys, let's get started, but before starting this video, please don't forget to like, subscribe and press the bell icon for getting more upcoming videos. सो गाइस, आज जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करूँगी, इट्स ऑल अबाउट यूज़ ऑफ डिड, हैज़ एंड हैव। आप में से बहुत से लोग इनके यूजेस को जानते हैं, लेकिन जो आज मैं आपके साथ इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करूँगी तो आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी नज़र आएंगी और आपको ऐसी सुनने में मिलेंगी जो कि आपके लिए न्यू होंगी और आपको रियलाइज़ होगा कि यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव और डिड का यूज़ करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अपनी डेली कन्वर्सेशन में आप किस तरीके से अपने आप को हेल्प आउट कर सकते हैं, किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, अपनी कन्वर्सेशन में इनका यूज़ कर सकते हैं, अपनी डेली रूटीन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगी। I will let you know guys how we can use did in our past conversation. We can use did in two different ways. We can use it in making interrogative sentences in the past and negative sentences in the past. Let's see some example guys. Did you go to Lahore? क्या तुम लाहौर गए थे? No, I didn't go to Lahore. मैं लाहौर नहीं गया था. What did you cook yesterday night? तुमने कल क्या पकाया था? I cooked rice. मैंने चावल पकाए थे. तो गाइस, इसमें पास्ट की बात की जा रही है कि हमने पास्ट में क्या किया था. नेक्स्ट देखते हैं has, have and had. जी तो गाइस, हैज़ और हैव के यूज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, अगर आप उनको देखें तो वहाँ पर मैंने हैव का यूज़ कॉस्टिव वर्ब के तौर पर बताया है, जिसमें मैंने आपको पूरी डिटेल डिस्कस की है कि हैव को किस तरीके से हम कॉस्टिव वर्ब में यूज़ करते हैं। आज एक अनदर यूज़ मैं हैज़ और हैव का आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। इट इज़ यूज़ फॉर पोजेशन ऑफ समथिंग, लाइक मेरे पास कोई चीज़ है, मेरी पोजेशन में है, मेरी मलकियत में है, तो मैं उसके लिए हैव का इस्तेमाल कर सकती हूँ और हैज़ का। अगर तो वो सिंगुलर पर्सन है और लाइक ही है, शी है, इट है, इसके अलावा किसी शय का, किसी पर्सन का नेम है, तो उसकी मलकियत को शो करने के लिए हम हैज़ का यूज़ कर सकते हैं। जबकि आई, यू, दे के साथ और ज़्यादा पर्सन्स के लिए हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव अ पेन, ही हैज़ अ कार, शी हैज़ लॉन्ग हेयर। अब इसमें क्या चीज़ बताई जा रही है? मेरे पास एक पेन है, ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है, शी हैज़ लॉन्ग हेयर, उसके लंबे बाल हैं, शी हैज़ ब्लू आइज़, उसकी आंखें ब्लू हैं। ये वो चीज़ें हैं जो उस पर्सन की या मेरे पोजेशन में हैं या किसी की पोजेशन में हैं, ठीक है। मलकियत को शो करता है हैज़ और हैव। अनदर यूज़ ऑफ हैव एज अ मेन वर्ब। किसी शख्स को कोई बीमारी है तो हम वहाँ पर भी हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। टू हैव एन इलनेस मीन्स टू बी इल, टू हैव एन इलनेस मीन्स टू सफ़र फ्रॉम इलनेस। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल देखिएगा, आई हैव एन हेडेक, मुझे सर दर्द है। आई हैव अ फीवर, मुझे बुखार है। आई हैव कफ, मुझे खांसी है, ठीक है। तो ये किसी भी बीमारी के बारे में बताने के लिए जो आपको प्रॉब्लम है इंटरनली, आप उसके लिए शो कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं हैव को। हैव का एक और इस्तेमाल इसी तरीके से हम देखते हैं। मीनिंग इसका यहाँ पर क्या होगा? टू डू और परफॉर्म एन एक्शन, किसी एक्टिविटी को करना, परफॉर्म करना। फॉर एग्ज़ाम्पल,
येस्टरडे ही हैड अ स्विम, उसने क्या किया, उसने कौन सी एक्टिविटी लास्ट डे परफॉर्म की, वो उसने तैराकी की, ठीक है। आई एम डर्टी, आई एम गोइंग टू हैव अ शावर, मैं डर्टी हूँ और मैं क्या करने लगा हूँ, मैं नहाने लगा हूँ, ठीक है। कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने लगा हूँ, अभी परफॉर्म की नहीं है बल्कि करने लगा हूँ। आई गॉट टायर्ड, मैं थक गया हूँ। आई एम हैविंग अ रेस्ट, मैं रेस्ट कर रहा हूँ। आप किसी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, तो किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए भी हम हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। हैव एज अ मेन वर्ब, यहाँ पर हम हैव को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी चीज़ को खाने के लिए, पीने के लिए, कोई भी खाने पीने की चीज़ है वो आप ड्रिंक कर रहे हैं या ईट कर रहे हैं, उसके लिए भी हम हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी। टू हैव का यहाँ से मतलब क्या है कि आप कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे। आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, मैं अपना नाश्ता कर रहा हूँ। आई हैड माई लंच, मैंने अपना लंच कर लिया है, कर लिया था, यानी कि अब ये एक्टिविटी जो है या ये जो काम है अपने लंच खाने का, ये आपने कर लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हैव की जगह हमने हैड का इस्तेमाल किया क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। हमने पास्ट में खाना खाया था और जो ब्रेकफास्ट है वो अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। और वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी, हम किसी को ऑफ़र कर रहे हैं, क्या आप कॉफ़ी पियेंगे। इन तमाम तरीक़ों में मैंने अब आपको हैव का यूज़ बता दिया है कि हैव को किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में, किसी शय की पोजेसन के लिए, इलनेस के लिए, बीमारी के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, और हम खाने पीने के लिए हैव को कब इस्तेमाल कर सकते हैं। आई थिंक कि आपको मेरी तमाम बातें क्लियर हो गई होंगी और बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। इसी तरीके से हम हैव का एक और इस्तेमाल देखते हैं, किसी शय का एक्सपीरियंस करना फ़र्स्ट टाइम में। लाइक आई हैड अ गुड टाइम इन मरी, मैंने मरी में अच्छा टाइम इंजॉय किया, अच्छा वक्त गुजारा। अब यहाँ पर हमने हैड का इस्तेमाल क्यों किया हैव की जगह पर। अब आप कई लोगों का क्वेश्चन होगा भी यहाँ पर इसने हैड यूज़ किया, ऊपर इन्होंने हैव लिखा हुआ है, तो ये हम हैव की पास्ट की फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, हैड। Sorry, I am late. I had a problem with my car. मुझे देर हो गई है। I had a problem with my car. मेरी कार के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई थी, कोई इशू हो गया था। That's why I'm late. अब देखिएगा यहाँ पर क्या है कि वो अपना एक्सपीरियंस शो कर रहा है, अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि किसी एक्टिविटी में, ये ड्यूरिंग ट्रैवलिंग में, ठीक है, उनके साथ क्या क्या जो है वो हालात व वाक़यात पेश आए, वो उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। जी तो गाइस, अब हम आते हैं हैज़ और हैव के प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताती चलूँ कि हमने ऐसा कोई काम जो हमने कर लिया है और उसका मौजूदा सूरत हाल से अभी भी ताल्लुक़ है, तो वहाँ पर हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं। अगर तो हमने कोई पास्ट में काम किया था और अब उसका प्रेजेंट सिचुएशन से ताल्लुक़ नहीं है, देन हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, काम तो हमने फिनिश कर लिया है लेकिन अभी उसका वो प्रेजेंट सिचुएशन के साथ भी ताल्लुक़ है, देन हम यूज़ करेंगे हैज़ और हैव। काम मुकम्मल हो गया है, ठीक है, लेकिन उसका क्या है, हमारी प्रेजेंट सिचुएशन से अभी भी वो मुंसलिक है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम इसका स्ट्रक्चर कैसे इस्तेमाल करते हैं।
सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वो पर्सन जो काम करने वाला है, जिसने काम किया है, हैज़ और हैव। अब हैज़ और हैव को हम प्रोनाउन के देखते हुए या नाउन को देखते हुए हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ अब क्या आएगी, कौन सी वर्ब आएगी, थर्ड वर्ब आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से मुराद जो काम हम कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, अमन ने रिपोर्ट लिख ली है। अमन हैज़ रिटन द रिपोर्ट। अमन ने क्या किया है, रिपोर्ट लिख ली है और अब क्या है, रिपोर्ट वो किसी को प्रेजेंट करने जा रही है। ठीक है। अकमल लाहौर जा चुका है। अकमल हैज़ गॉन टू लाहौर। मैं खाना खा चुकी हूँ। आई हैव हैड द फूड। अभी मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बताती चलूँ कि हैड, आप देखें हमने फूड खाया है, हम यहाँ पर हम टू ईट भी इस्तेमाल कर सकते थे कि हमने क्या है, खाना खाया है। आई हैव ईटन द फूड, लेकिन यहाँ पर हमने हैड का इस्तेमाल किया है, जो कि आई थिंक बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है हैड को खाने पीने में, तो हम ईट की जगह हैड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हैव हैड से आपने कंफ्यूज नहीं होना है। हैड यहाँ पर ईट की जगह इस्तेमाल किया गया है और ये हैव की थर्ड फॉर्म है। ठीक है। आई हैव हैड द फूड, मैंने खाना खा लिया है, यानी कि अभी अभी मैंने रिसेंटली खाना खाया है। जी तो गाइस, अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़। इसके साथ हम आईएनजी की फॉर्म यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस से मुराद ये है कि कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी तक वो चल रहा है। ठीक है। अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अभी हमारा प्रेजेंट सिचुएशन के साथ वो कंटिन्यूसली चल रहा है। अब इसका स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं, कैसे बनता है देखिएगा। सब्जेक्ट है हैज़ बीन और हैव बीन, दोनों के साथ बीन ही यूज़ होगा। अब इसके साथ एडिशन किस चीज़ का होगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी की फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा और सिंस फॉर का इस्तेमाल हम करेंगे। सिंस फॉर से मुराद है कि हम कब से वो काम कर रहे हैं। ठीक है। कितनी देर से वो काम हमारे साथ मुंसलिक है और वो अभी तक किया जा रहा है। अभी इसकी एग्जांपल देखते हैं। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। आज सुबह से क्या हो रही है, बारिश हो रही है सुबह से। अब सिंस मॉर्निंग और फार, सिंस और फार कैसे इस्तेमाल किए जाएंगे, इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फॉर का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब कोई ऐसी मुद्दत है जो हमें अभी पता नहीं है। फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, अब कौन से वो 3 ईयर्स हैं, आई डोंट नो। ठीक है। अगर मैंने कोई रेफरेंस देना है 2-3 सालों का पिछले, तो मैं फॉर का इस्तेमाल करूँगी। अगर मैं एग्जैक्ट कोई डेट टाइम को मेंशन करूँगी, किसी मंथ या ईयर को मेंशन करूँगी, तो मैं सिंस का इस्तेमाल करूँगी। अब मैंने कहा कि सिंस मॉर्निंग, यानी कि आज सुबह से बारिश हो रही है और अभी तक मुसलसल जारी है। आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट गेटिंग रिड ऑफ स्मोकिंग। मैं स्मोकिंग से छुटकारा हासिल करने का सोच रही हूँ। अभी तक मैं सोच रही हूँ। ठीक है। अभी मैंने क्या है, सोचना बंद नहीं किया है, बल्कि मैं सोच रही हूँ कि मैंने इसको छोड़ना है। एक और एग्जांपल मैं फॉर के लिहाज से भी आपके साथ शेयर करती हूँ। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। मैं पिछले 3 सालों से इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ। अब गाइस, मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने आपको सिंस और फॉर का माइनर सा डिफरेंस क्लियर कर दिया है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी, उसमें भी मैं मज़ीद डिटेल से आपको बताऊंगी कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं।